ओके। हेलो एवरीवन। मेरा नाम कामेश है और मैं इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर के बिहाफ पे आप सबसे बात कर रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी एक लर्निंग सीरीज चल रही थी, बेसिक टू एडवांस लेवल स्टॉक मार्केट नॉलेज। और अभी वो सीरीज हमारी एंडिंग जोन में है और ऑलमोस्ट हम पूरा उसमें जो भी हमने एक पूरी शीट कंटेंट शीट शेयर की हुई थी वो ऑलमोस्ट हमारी ओवर हो चुकी है। हम सारी चीज़ों पर डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप उसको मिस कर चुके हैं तो प्लीज़ जाके यूट्यूब पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो जाके देख सकते हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है एडवांस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इन ट्रेडिंग। राइट। हम बहुत से लोग हैं, हम में से जिन हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लॉस होता है, या फिर लॉस को बेयर नहीं कर पाते या लॉस समझ नहीं पाते। कभी मान लीजिए कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका मैक्सिमम, अगर आप 7 दिन ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें से अगर भले ही आपका 2 दिन या 3 दिन चाहे 4 दिन लॉस हो रहा है, लेकिन वो लॉस उतना बड़ा हो जा रहा है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दे रहा है। लाइक प्रॉफिट से ज़्यादा आप लॉस ले रहे हो उस मार्केट से। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, कैसे उसको मैनेज करेंगे, और रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, करते कैसे हैं, क्या पोजीशन साइजिंग रहेगी, सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। राइट। कि रिस्क को कैसे समझा जाए, कंट्रोल किया जाए, और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए रिस्क मैनेजमेंट को कैसे डिसिप्लिन बनाया जाए। राइट। अगर आप बिगिनर हैं या थोड़ा एक्सपीरियंस भी रखते हैं इस मार्केट में, तो ये सेशन आपको एक प्रैक्टिकल और इमोशनल एज देगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। राइट। लेट्स बिगिन विद द बेसिक्स एंड देन गो डीप इनटू एडवांस टेक्नोलॉजीज। हम बेसिक से शुरू करते हैं और उसके बाद एडवांस स्ट्रेटजीज में भी जाएंगे, बात करेंगे। अब बस ध्यान से सुनिए और समझिए, और पेन और पेपर लेके हम इसको पेन डाउन करिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं आपको कि हाँ जो ज़रूरी है हमारे लिए इस मार्केट में, जो आपको काम आएंगी आगे चल के। और ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपको काम आएंगी, जिन पे हम बात करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। राइट। वाई रिस्क मैनेजमेंट मैटर्स इन ट्रेडिंग। कि रिस्क मैनेजमेंट मैटर ही क्यों करता है इस ट्रेडिंग में। राइट। कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट हमारे लिए, हम रिस्क मैनेजमेंट को प्रैक्टिकली यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और ज़्यादा बेस्ट कैसे इसमें रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, वो क्यों ज़रूरी होता है, क्यों नहीं होता है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। राइट। जो लोग रिस्क को समझ के काम करते हैं वो मार्केट में ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन करते हैं। राइट। अभी अगर आप रिस्क को नहीं समझेंगे तो शायद ही आपका कैपिटल 1 या 2 ट्रेड के लिए होगा। अगर आपका कैपिटल 20-25 हज़ार से आप स्टार्ट कर रहे हो और रिस्क बहुत बड़ा ले ले रहे हो, तो वो फिर चौथे या 5वें ट्रेड के लिए नहीं होगा। राइट। इसीलिए हमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है समझना। अगर हमें एक लॉन्ग टर्म चीज़ों पे काम करना है, लॉन्ग टर्म इस मार्केट में काम करना है, अगर 2-4 दिन 10 दिन 5 दिन के लिए आप मार्केट में आए हो, तो इट डजेंट मैटर कि आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो या नहीं करते हो। अगर स्टॉक मार्केट को एज अ करियर चूज करना चाहते हो, एक एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो उसके थ्रू, तो रिस्क मैनेजमेंट हमें बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं। राइट। जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड, बस जस्ट सेकेंड। या सॉरी, वी कैन कंटिन्यू। अभी मेरी आवाज़ शायद और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। अभी इस लाइक हेडफोन, सॉरी आई फॉरगॉट टू वेयर हेडफोन्स, तो अभी डिस्टर्बेंस नहीं होगा जो डिस्टर्बेंस अभी तक हमें क्रिएट हो रहा है। राइट। कि अगर रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है आप हर ट्रेड में लॉस को कंट्रोल करना और लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो को सेफ रखना। राइट। ये रिस्क मैनेजमेंट हमें इसीलिए जरूरी होता है। रिस्क ऑफ रूइन द साइलेंट किलर भी कहते हैं ऐसे। साइलेंट किलर इज मींस राइट, कि रिस्क ऑफ रूइन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर आप बार बार ज्यादा रिस्क लेंगे तो एक टाइम के बाद आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और आप हर बार 20% रिस्क ले रहे हो, तो 4-5 लॉसेस में कैपिटल ऑलमोस्ट जीरो हो सकता है। सॉल्यूशन भी इसका मैं बताऊंगा अभी। अगर आप, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स मेरे पास आते हो जो हमेशा यही कहते हैं कि सर मैं ट्रेडिंग बंद कर दिया हमने, क्योंकि हमारा लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए थे अभी इस मार्केट में, तो अभी हम ट्रेड नहीं कर रहे। तो आपके पास कैपिटल अच्छा था, राइट। 4 लाख 5 लाख का आप लॉस करके बैठे हैं इस मार्केट में, तो आपके पास कैपिटल था, राइट। बट आप क्या कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आप मैनुअली भी ट्रेड कर रहे हैं, किसी और के थ्रू भी कर रहे हैं, आप कोई टिप्स ले रहे हो या फिर कहीं से कोई एल्गो यूज़ कर रहे हो या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट समझना और अप्लाई करना अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका कैपिटल भी किसी ना किसी दिन वाइप आउट हो सकता है। बहुत से क्लाइंट्स का होता भी है। और सॉरी,
रिस्क मैनेजमेंट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे पोजीशन साइजिंग मींस कि अगर आप पोजीशन सेकेंड पोजीशन साइजिंग क्या होता है? पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है एक ट्रेड में कितना पैसा या लॉट साइज यूज करना चाहिए। उसका फॉर्मूला अगर आपको पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करना है तो मैंने लास्ट टाइम मीटिंग में भी समझाया था और एक बार अभी मैं दोबारा समझा देता हूँ कि कैसे हम निकालते हैं अकाउंट साइज। कि आपका अकाउंट साइज कितना बड़ा है टू रिस्क परसेंट, क्या रिस्क लेना चाह रहे हो, डिवाइडेड बाय ये हमारा पोजीशन साइजिंग का फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल अकाउंट में 50 का कैपिटल है, रिस्क 2% है यानी कि 1000 है, और स्टॉप लॉस आपका 10 है, तो पोजीशन साइजिंग हमारी होगी 1000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 100 क्वांटिटी। इस तरीके से पोजीशन साइजिंग देंगे कि कितना हमें लॉट लेना है, कितना हमें ट्रेड स्टॉप लॉस रखना है, कितना हमें टारगेट्स रखने हैं। ये सारी चीजें मेंटेन करना बहुत जरूरी है अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को हम यूज कर सकते हैं जस्ट लाइक रिस्क रिवॉर्ड रेशो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं इन मीटिंग सेशंस में, और आप अगर पर्सनली किसी ना किसी से कनेक्ट करेंगे हमारी कंपनी में आरएम्स के थ्रू, तो वो भी आपको रिस्क रिवॉर्ड जरूर समझाते हैं कि क्या रिस्क रिवॉर्ड हम फॉलो करते हैं, कैसे आपको काम करना है उसमें, और कैसे आप मैनुअली भी उसको एनहेंस कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग को रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके। राइट, हर ट्रेड में एक चीज डिफाइन करनी जरूरी होती है, वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अगर आप 500 रुपए का रिस्क ले रहे हो और 1500 रुपए का टारगेट है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका 1:3 का हो जाता है। या रिस्क रिवॉर्ड मल्टीपल आपके ट्रेडिंग सिस्टम का लॉन्ग टर्म रिजल्ट डिफाइन करता है। राइट, रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर आप फॉलो करते हो तो मल्टीपल आपके ट्रेडिंग सिस्टम का लॉन्ग टर्म रिजल्ट डिफाइन करता है कि आप कितना लॉन्ग टर्म से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो और आपने क्या रिजल्ट्स निकाले। राइट, या आगे चल के कितने और ज्यादा रिजल्ट्स निकाल सकते हो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके आप काम करेंगे तो। हाई एक्यूरेसी से ज्यादा जरूरी होता है पॉजिटिव रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स लेना। राइट, कि आप एक रिस्क रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन आप 1:1 या 1:1 1:2 1:3 पे काम कर रहे हो। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि गोल्डन रेशियो होता है हमारा 1:2 का, तो 1:2 या 1:3 को फॉलो करिए अगर आप मैनुअली ट्रेड्स करते हैं तो। इवन अगर आप 40% ट्रेड्स में भी अगर आपका प्रॉफिट होता है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका 1:2 या 1:3 है, तब भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। ये चीज बहुत बहुत अच्छे से, और मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि 1:2 या 1:3 पे अगर आप काम करेंगे तो आप लाइक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहेंगे इस मार्केट में एंड एट द एंड ऑफ द मंथ। वाई रिस्क रिवॉर्ड मैटर्स, ये आपको आई होप से बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब क्या होता है कि फिक्स्ड परसेंटेज रिस्क पर ट्रेड स्ट्रेटेजी, क्या आप फिक्स कर लो कि इतना ही रिस्क लेना है पर ट्रेड पे, इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। राइट, एक एडवांस टेक्निक है जो हमारे रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हम मैनेज करते हैं। फिक्स परसेंट रिस्क क्या होता है कि इसमें आप हर ट्रेड में अपने अकाउंट का एक फिक्स परसेंटेज ही रिस्क करते हैं, जैसे 1% या 2%। उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि इमोशनल कंट्रोल बेटर होता है, बिग लॉसेस से कैपिटल सेफ रहता है, कंपाउंडिंग का एडवांटेज मिलता है आपको। राइट, इमोशनल कंट्रोल बेटर होता है। राइट, कि अगर आपको आप रिस्क वर्ड मेंटेन करके चलोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा या फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट मुझे नहीं निकालना है इस मार्केट से, तो आप इमोशनली स्टेबल रहोगे उस मार्केट में, उस ट्रेड में ट्रेड करते टाइम पे। या फिर बिग लॉस से कैपिटल सेफ रहता है। अगर आप बिना एसएल या फिर बिना रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज के मेंटेन किए हुए, बिना कैलकुलेशन किए हुए, तो आपको बड़े बड़े लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है। कंपाउंडिंग का एडवांटेज मिलता है। कंपाउंडिंग इज अ वेरी ह्यूज थिंग इन दिस मार्केट। अगर आप समझते हैं, इस पे एक अलग सेशन रखेंगे, इस पे हम बात करेंगे कंपाउंडिंग क्या होता है क्या नहीं, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे और ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को। राइट, अभी मेनली क्या होता है कि आपको ये पता ही नहीं है कि आप जो स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो कितनी ड्रॉ डाउन दे रही है आपको, या आपको पर ट्रेड कितना ड्रॉ डाउन ले रहे हो आप अपने कैपिटल का, या सारी चीजें। तो ड्रॉ डाउन कंट्रोल स्ट्रेटजीज भी एक मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रेटजी बता देता हूँ, इस पर हम काम करेंगे। आप कर सकते हैं मैनुअली। राइट, ड्रॉ डाउन का मतलब होता है पीक से कितना आपका पोर्टफोलियो नीचे आया। राइट, कि आपका पोर्टफोलियो एक टाइम पे इतना था, उससे आपका कितना नीचे आ गया एट एंड ऑफ द मंथ। एडवांस ट्रेडर्स ये ट्रैक करते हैं। राइट, आप जितने भी बड़े से बड़े ट्रेडर ले लो या एडवांस ट्रेडर ले लो, ये सारे उनका, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, ट्रेड जर्नलिंग सभी करते हैं। जब तक आप ट्रेड जर्नलिंग नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट जैसे 10% से ज्यादा नहीं होने देना, या वीकली रिस्क कैप, जैसे वीक में 5% से ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे।
रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करने के अपने अपने तरीके हैं। या तो आप पर ट्रेड यूज कर सकते हो, ड्रॉ डाउन लिमिट पर ट्रेड या पर डे यूज कर सकते हो, या फिर आपको पर वीक यूज कर सकते हो, रिस्क कैप कर सकते हो, राइट। ये स्ट्रेटजी आपको मेंटली स्टेबल करती है और पोर्टफोलियो को फाइनेंशियली सिक्योर रखती है। क्योंकि अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर पोर्टफोलियो आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगा तो इट डजंट मैटर कि आपका ट्रेड करने का भी कोई फायदा है इस मार्केट में। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन मुझे नहीं लगता कि बहुत से मोस्टली ट्रेडर्स हम यूज करते हैं इसको। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन इज लाइक कि आप एक ही उसमें कर रहे हैं, राइट। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अलग अलग सेक्टर्स में कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो 5 लाख 10 लाख का कैपिटल लेके भी सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट पकड़ी हुई है निफ्टी में, या फिर बैंक निफ्टी में, या किसी स्टॉक में, या सिर्फ और सिर्फ एमसीएक्स में। आप डाइवर्सिफाई करिए कैपिटल को। इससे ये होगा कि अगर आपका निफ्टी एक दिन खराब चल भी रहा है तो शायद आपका स्टॉक्स नहीं खराब चलेंगे, या मैं कहता हूँ एमसीएक्स नहीं खराब चलेगा, आपका कैश मार्केट या ऑप्शन या फ्यूचर्स में आप उसको कवर अप कर सकते हो अगर कहीं पे एक सेक्टर में आपका रिस्क होता है। एक ही स्टॉक सेटअप पूरा कैपिटल लगा रिस्की होता है एक ही सेटअप पर, राइट। अगर आप फार्मा सेक्टर में ही सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं तो फार्मा सेक्टर के अगर आपका कोई न्यूज या ऐसी कुछ आ गया तो आपका राइट आपका पूरा कैपिटल वहां पे जा सकता है। या आप सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो तो बैंक निफ्टी अगर डाउन गया तो फिर बैंक वहां पे लॉस हो सकते हैं। इसीलिए कैपिटल को डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। मल्टीपल ट्रेड्स में डिवाइड करने से रिस्क स्प्रेड हो जाता है कि अगर आप मल्टीपल मल्टीपल स्क्रिप्ट्स में ट्रेड करोगे तो आपका रिस्क जो है वो स्प्रेड हो जाएगा, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा। कैपिटल एक ही ट्रेड पर रिस्क नहीं करेगा, कि एक ही ट्रेड पर डिपेंड नहीं करेगा कैपिटल का प्रॉफिट एंड लॉस। हो सकता है आपको निफ्टी दे, बैंक निफ्टी प्रॉफिट दे दे, या फिर आपका स्टॉक्स प्रॉफिट दे दे, आपका प्रॉफिट दे। तो डाइवर्सिफिकेशन इसलिए आपका जरूरी होता है। अगर आपका कहीं एक जगह पे लॉस हुआ है सेक्टर में तो दूसरा सेक्टर आपको उसका कवर दे सकता है, राइट। अब आ जाते हैं कोरिलेशन रिस्क हैंडलिंग। कोरिलेशन रिस्क हैंडलिंग क्या होता है? आपके मल्टीपल ट्रेड्स अगर एक ही डायरेक्शन में कोरिलेटेड होते हैं तो रिस्क बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, जैसे अगर आप रिलायंस बैंक निफ्टी में बाइंग करते हो, रिलायंस या निफ्टी बैंक निफ्टी में बाइंग करते हो तो आपको पता होगा कि तीनों मार्केट डिपेंडेंट है एक दूसरे के लिए। अगर मार्केट गिरा तो ये सब गिरेंगे, राइट। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। को रिलेटेड ट्रेड्स अवॉइड करें, जितना ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें कि बैंक सेक्टर ऐसा ना करें कि आपने यहाँ पर कैनरा बैंक में डाल दिया, एसबीआई में डाल दिया, उधर और बैंक में भी पैसा डाल दिया, एचडीएफसी में भी डाल दिया। तो सारी सारी चीजें एक ही सेक्टर में ट्रेड करें, कोरिलेटेड ना बनाए अपने रिस्क को, अपने कैपिटल को सेफ रखें। आ जाते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टेक्निक पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टेक्निक। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टेक्निक क्या होता है कि एक और एडवांस रिस्क कंट्रोल है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में। हम बताते हैं कि आपका इस हमारे साथ अगर आप इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर के साथ काम करते हैं तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं मिलता है साथ में। जैसे कि हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स भी मार्केट से निकाले हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ओनली। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो, डायनामिक स्टॉप लॉस होता है जो आपके प्राइस के साथ साथ मूव करता है। ऑलमोस्ट सभी द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, बट फिर भी आपको पता होगा कि एक डायनामिक स्टॉप लॉस होता है जो आपके प्राइस के साथ साथ मूव करता है। जहां पे आपने एंट्री बनाई है, सपोज कि आपने अगर आपने एंट्री बनाई एक प्राइस पे, और एंट्री बनाने के बाद आपने थोड़ा ट्रेड थोड़े प्रॉफिट में आता है, उसके बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेड करते रहिए प्राइस के साथ साथ, तो आपका जो प्रॉफिट आया है वो कवर अप होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूँ कि ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करता है। अगर प्राइस 100 से 120 गया तो स्टॉप लॉस को 100 से 110 पर ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। इससे प्रॉफिट लॉक होता है और रिवर्सल पे कैपिटल सेफ रहता है। कि अगर आपने कोई ट्रेड डाला हुआ है वहां से मार्केट आपने बाइंग डाली है, मार्केट वहां से रिवर्सल होता है तो आपका कैपिटल सेफ रहेगा, आपका प्रॉफिट लॉक हो जाएगा कि आपने जो प्रॉफिट किया हुआ है वो सेफ रहेगा आपके डीमैट अकाउंट में। इट्स लाइक दिस कि आप वॉलेटिलिटी रिस्क बेस्ड रिस्क कंट्रोल करिए। वॉलेटिलिटी रिस्क बेस्ड रिस्क क्या होता है? इससे अगर हमें पता है कि निफ्टी की वॉलेटिलिटी कितनी पॉइंट्स की है, बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी कितने पॉइंट्स की है, उस हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट्स को मेंटेन करिए। हाई वॉलेटिलिटी के दिन फिक्स स्टॉप लॉस काम नहीं करता। अभी जब बहुत से ट्रेडर आते हैं मेरे पास, यही कंप्लेन आते हैं कि सर स्टॉप लॉस डालते हैं तो फिर स्टॉप लॉस लगा के खा के ही ट्रेड ऊपर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप हाई वॉलेटाइल मार्केट में रिस्क डालोगे तो वो कभी काम नहीं करेगा। इसीलिए इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर ने उसका सॉल्यूशन दिया है एटीआर बेस्ड स्टॉप लॉस। एटीआर बेस्ड एवरेज रेंज की एक स्टॉक की एवरेज ट्रेडिंग रेंज क्या है? ट्रेडिंग रेंज लाइक बैंक अगर हम लाइक सपोज भी कर लेते हैं 20 to 50 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज है,
अगर मार्केट आपका स्ट्रेंथली गैप डाउन होता है 100 पॉइंट्स का, तो फिर वो 100 पॉइंट ही बस मूवमेंट करने के लिए, तो फिर 80 बेसिस स्टॉप लॉस वहां पे काम करेगा। फिक्स स्टॉप लॉस डालेंगे तो काम नहीं करेगा। तो आप पूछ सकते हैं कि मुझे 10 पॉइंट का ऐसा लेना है या 20 पॉइंट का ऐसा लेना है, तो काम नहीं आएगा फिर उस मार्केट में। डायनेमिक है, जैसे हाइक्स के टाइम और वाइडर, आप स्मॉलर से वाइडर मींस कि आप अपने इसको डायनेमिक बना सकते हो एटीआर बेस के, एटीआर थ्रू के टारगेट्स को मेंटेन करके। इससे अवॉइड करके रैंडम स्पाइक्स जो मार्केट में आते हैं ना, उनको आप अवॉइड कर पाएंगे जब आपका एटीआर बेस्ड स्टॉप लॉस लगा होगा। आपको इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर एक मैनुअली भी प्रोवाइड करता है, मैनुअली इंडिकेटर प्रोवाइड करता है, जिसमें आपके पास ऑप्शन होता है अपना स्टॉप लॉस परसेंटेज बेस लेना चाहते हैं, पॉइंट बेस लेना चाहते हैं, एटीआर बेस लेना चाहते हैं, एंड आप पे करता है। आई सजेस्ट यू टू डू विद एटीआर बेस्ड स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर मार्केट स्पाइक्स में आएगा तो आपसे बचेंगे। सबसे मेन और मेजर फैक्टर होता है हमारा रिस्क का, जिन पे कोई भी क्लाइंट बात नहीं करना चाहता। आप चाहे स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी ले लो या फिर कितनी भी अच्छा सेटअप ले लो या कितने भी ट्रेड्स कर लो, जब तक आपका साइकोलॉजिकल रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे इस मार्केट में। साइकोलॉजिकल रिस्क क्या होता है कि अक्सर बिगेस्ट रिस्क हम खुद होते हैं, राइट? कि ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, फियर एंड ग्रीड। कि अगर आप ओवर ट्रेडिंग कहते हैं, आपका मोस्टली क्या होता है कि अगर आप अच्छा प्रॉफिट कर रहे हो 4 दिन से लगातार, बट 5वें दिन क्या होता है कि एक ट्रेड आपका लॉस का चला गया, फर्स्ट ट्रेड, तो आपको ना थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अरे मैं तो डेली प्रॉफिट निकालता हूँ, मेरा कैसे लॉस हो सकता है। आप उसको रिकवर करने की कोशिश में लग जाते हो, और रिकवर करने की कोशिश में ये होता है कि वो ट्रेड्स कब 10 से 15 से 20 हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता, वो ओवर ट्रेडिंग होती है। और 10-15-20 ट्रेड आप करोगे तो उनमें गारंटीड मैं कह सकता हूँ ये आपका लॉस होगा। गारंटीड तो नहीं मैं कह सकता हूँ, बट हाँ, आप 80%, चलो आप मान लीजिए 40-60% भी आप प्रॉफिट निकालते हो, बट 40% आप आपका मोस्टली मैं 80% बता सकता हूँ कि हाँ, वहाँ पे आपके मोस्ट ऑफ द चांसेस होंगे कि आप लॉस में ही जाओगे, क्योंकि आपका माइंड उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जब रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो। तो मेरे पास ऐसे बहुत सी क्लाइंट्स हैं जो उन्होंने रिवेंज एक दिन में पूरा पूरा कैपिटल स्वाइप किया है, क्योंकि उनका पहला ट्रेड लॉस का चला गया था। रिवेंज ट्रेडिंग इस मार्केट में नहीं करनी है, मार्केट से कोई भी नहीं जीत पाया आज तक, ना आप जीत सकते। तो मेजरली अपने रिस्क को कैलकुलेट करिए डेली का डेली। अगर आपका कोई फर्स्ट ट्रेड में लॉस होता भी है, अगर आपका कैलकुलेशन के हिसाब से रिस्क हुआ है, तो इट डजंट मैटर कि रिस्क हुआ है, मार्केट कल भी खुलेगा, ऐसा नहीं है मार्केट कल के बाद नहीं खुलेगा। ओवर ट्रेडिंग मत करिए। फिर क्या होता है कि आप फियर एंड ग्रीड में आ जाते हो कि आपका ट्रेड चल रहा है और 400 रुपए के प्रॉफिट में चल रहा है, आपको लगता है कि यार ये यार कहीं लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए ये ट्रेड, तो आप बहुत जल्दी ट्रेड से एग्जिट हो कर देते हो। या फिर आपका अगर प्रॉफिट चल रहा है या फिर आपका ट्रेड चल रहा है और उसमें लॉस चल रहा है, तो आपके मन में एक सेटअप है कि यार ये शायद कोई स्पाइक आ जाएगा तो ये ट्रेड मेरा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रीड, फियर एंड ग्रीड अगर इस मार्केट में आपके दिमाग में चल रहे हैं तो वो काम नहीं आएगा कभी भी। वो मार्केट आपके दिमाग से काम नहीं करता, मार्केट एनालिसिस पे काम करता है, राइट? माइंड, आपका दिमाग क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है, मार्केट उस चीज पे काम नहीं कर रहा है। मार्केट प्रॉपर एक रिस्क, आपका एनालिसिस और सेटअप पे काम कर रहा है, तो वो आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं कि अगर आपने पहले दिन फर्स्ट ट्रेड में 10,000 का प्रॉफिट निकाल लिया, तो आपको लगता है अरे आज तो मैं ही स्टॉक मार्केट का किंग हूँ, राइट? मुझसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कोई नहीं हो सकता। तो आप अगर उसमें शायद हो सकता है कि आप दूसरा ट्रेड डालने जाओ उसको प्रॉफिट को दोबारा से और ज़्यादा प्रॉफिट बनाने, तो आप उसका प्रॉफिट बनाने जाओगे तो आपको शायद दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाएगा, पर आप तीसरे में भी जाओगे, तीसरा ट्रेड ऐसा होगा शायद आपके कैपिटल से भी लेके चला जाएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंट भी होना बहुत ज़रूरी नहीं है इस मार्केट में। ओवर कॉन्फिडेंट अगर होंगे तो आप मार्केट से मोस्ट ऑफ द चांसेस होंगे कि अपने कैपिटल को लूज कर लेंगे, कैपिटल वाइप आउट कर देंगे। समझ रहे, राइट? अभी मेनली क्या होता है कि आपका माइंडसेट ही सबसे बड़ा टूल है रिस्क कंट्रोल करने का। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो आपको कोई स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, किसी का सुनने की जरूरत नहीं है, आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। आप सबसे बड़ा टूल आपको यहाँ पे है, राइट? रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आप अपने माइंडसेट को फॉलो करिए, माइंडसेट को स्ट्रांग रखेंगे तो आप रिस्क मैनेज कर पाएंगे। हर ट्रेड पे पहले ब्रीदिंग और चेकलिस्ट फॉलो करो कि आपने जो जो चेकलिस्ट बना रखे हैं, क्या सेटअप है मेरा, किस में मैंने ट्रेड लिया है, क्यों लिया है ये ट्रेड, ये सारी चीज़ों को चेक करो कि हाँ मेरा ट्रेड परफेक्ट है तभी मैं ट्रेड डालूंगा, राइट? मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि आप पैनिक मोड में ट्रेड ना करें, कि आप पैनिक हो रहे हैं, एंजाइटी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है और आप ट्रेड में लगे हुए हैं, तो आपका माइंडसेट ही जब एक तरीके से स्टेबल नहीं और आप ट्रेड करने जा रहे हो तो प्रॉफिटेबल बहुत कम चांसेस होंगे कि आप वहां पे प्रॉफिटेबल हो पाओगे। स्टॉप ट्रेडिंग आफ्टर टू लॉसेस इन अ रो, जो मैं अभी समझा रहा था कि आपके अगर एक या दो लॉस जाते हैं तो आप उसको प्रॉफिट चेस करने के पीछे मत जाओ कि अब तुम प्रॉफिट निकाल के ही उठूंगा, इस मार्केट से नहीं निकलेगा, राइट? इमोशनल जर्नल मेंटेन करो आफ्टर ईच सेशन।
कि आप ट्रेड लेने से पहले आप क्या फील कर रहे थे और ट्रेड लेने के बाद आप क्या फील कर रहे हो। ये पूरी एक शीट मेंटेन करो। मैंने पूरा ट्रेडिंग जर्नल पे एक सेशन किया हुआ है अलग से इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर के थ्रू, जो मेरे थ्रू ही हुआ है। और लाइक पूरा पूरा जनरल है, मैंने उसमें सिखाया है कैसे जनरल करना है, कैसे नहीं करना है। आप चाहें तो उसको जाके भी देख सकते हैं एक बार जनरल करने का, कि हाउ टू डू अ ट्रेडिंग जर्नल, राइट। सेल्फ कंट्रोल इज इक्वल टू अकाउंट कंट्रोल। अगर आपने सेल्फ कंट्रोल कर लिया तो आपका अकाउंट भी कंट्रोल हो गया आपके हाथों में। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज की, राइट। वीकेंड पोर्टफोलियो रिस्क रिव्यू सिस्टम बनाइए कि वीकेंड पे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करिए। हर वीकेंड आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए विद द रिस्क लेंस, कि आपने क्या रिस्क लिया था। चेकलिस्ट में क्या क्या चेक करना है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो पेन डाउन कर लीजिए इन चीजों को, कि क्या कोई स्टॉक में ओवर एक्सपोजर है, क्या एसएल एडजस्ट करना है आपको, क्या कुछ ट्रेड्स क्लोज करने चाहिए, ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बन रहा है। ये सारी चीजें आपको वीकेंड रिव्यू के टाइम पे आपको चेक करना चाहिए। ये हैबिट आपके ट्रेडिंग को बिजनेस बना देगी, हॉबी नहीं। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स मेरे पास आते हैं कि सर ट्रेडिंग तो मैं शौक के लिए करता हूँ, मेरा बिजनेस तो कुछ और है, राइट। दैट्स गुड कि आपका बिजनेस कुछ और, आप ट्रेडिंग शौक के लिए करते हो। बट आप अगर ये सारी चीजें फॉलो करके चलोगे तो आपको ट्रेडिंग के अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी। आपका आपका बिजनेस ट्रेडिंग ही होगा, हॉबी नहीं होगा फिर वो। अगर आप सही से रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज और ये सारी चीजें फॉलो करके चलेंगे, जो मैं वन बाई वन स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, राइट। अभी मैं आपको एक रिस्क प्लानिंग समझाता हूँ कि रिस्क प्लानिंग कैसे करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक कि आपने बजाज फाइनेंस 7,000 पर बाय किया है, राइट। एसएल उसका 6,850 है और टारगेट उसका 7,300 है। कैपिटल आपका 1 लाख है और रिस्क पर ट्रेड आपने लिया हुआ है 1.5%, यानी 1,500 रुपए, राइट। स्टॉप लॉस आपका 150 रुपए हो गया। पोजिशन साइज कैसे कैलकुलेट करना है कि 1500 डिवाइड बाई 150 इज इक्वल टू 10 क्वांटिटी। सिर्फ आपको 10 क्वांटिटी उठानी है, बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं 300 डिवाइडेड बाई 150 और आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना आ जाता है 1:2, ये होता है ट्रेडिंग प्लान, राइट। अगर आप ट्रेडिंग प्लान्स को फॉलो करके ट्रेड कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो जाएंगे। हो नहीं सकते, मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप 80 to 90% रिस्क मैनेजमेंट पूरा फॉलो करके चल रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल होंगे। इस तरह आपको हर ट्रेड का प्लान रेडी होना चाहिए, रेडी होना चाहिए हर ट्रेड लेने से पहले। कोई भी ट्रेड में एंट्री बनाने से पहले पूरा ट्रेडिंग प्लान रेडी करो, उसके बाद कोई भी ट्रेड में एग्जिट एंट्री बनाओ। टूल्स एंड टेम्पलेट्स क्या रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेट या सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ टूल्स का यूज कर सकते हैं, जो मैं बता देता हूँ आपको। एक्सेल शीट यूज करिए, गूगल शीट यूज करिए, उसमें पोजीशन साइज कैलकुलेटर या ट्रेडिंग जर्नल करिए, राइट। आप ट्रेडिंग व्यू अलर्ट्स, स्टॉप लॉस एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रैकिंग करते रहिए। ट्रेडिंग व्यू अलर्ट्स जो आपको इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर आपको प्रोवाइड करता है, राइट। इन टूल से आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट बनेंगे। अभी मेरे लिए मैं आपको बस पूरे सेशन का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ कि अगर इस सेशन में कुछ चीजें ना समझ आई हो तो एक बार मैं दोबारा से रिहाइड्रेट कर देता हूँ आपको, कि हर ट्रेड का रिस्क फिक्स्ड होना चाहिए। पोजीशन साइज रूल फॉलो करो। रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 होना चाहिए, आपका गोल्डन रेशियो है ये। ड्रॉडाउन को मॉनिटर करो कि आपका ड्रॉडाउन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है पूरे वीक में या पूरे मंथ में। आप इमोशनली स्टेबल रहो। टूल्स का यूज करो जितना ज्यादा कर सकते हैं ट्रेडिंग जर्नल करने के लिए। हर वीकेंड रिव्यू करो अपने पोर्टफोलियोज को। रिस्क मैनेज करोगे तो ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल रहेगी आपकी, राइट। अभी आपको इसके अलावा कुछ और डाउट्स या कुछ और नहीं समझ आया है तो हम उसको क्लियर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज हर जी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। आई होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ चीजें समझ आई होंगी। अगर नहीं आई हो तो आप पर्सनली भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, नो इश्यूज। हर जी प्लीज कंटिन्यू फ्रॉम दिस। Thank you so much. Thank you थैंक so यू फॉर much. एवरीवन। Wonderful session and for the wonderful topic of risk management, advanced risk management. Thank you so much for giving us a lovely lecture on risk management और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने explain किया। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की, उसके लिए धन्यवाद। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज आज का सेशन जो है वो कैमरा ऑफ करके किया गया है, लेकिन आगे जो कल फाइनल सेशन है वो आपका 5 बजे रहेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है दोबारा 5 बजे ही ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू। विश यू अ वेरी गुड टाइम।